सभी का स्वागत है हमारे इस स्टेशन में। और दोस्तों, आज हम ये वाली बात करने वाले हैं अपने सेशन में कि हमें एक चोला उतारना है, एक चोला और एक चोला। और आज हम ये भी बात करेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं सेंटर का जीवन बहुत टफ है, मुश्किल है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उससे पहले का जो साल है, 1 साल पहले, यहाँ पर आने से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले अगर हम देखें वो कैसे थे और दोनों को हम कंपैरिजन करें तो हमें पता लगेगा कि ये जीवन ज़्यादा सही है या वो। यहाँ हमें सदा नहीं रहना है, हम उसी जीवन को सुधारने के लिए कुछ दिन के लिए यहाँ पर होते हैं। अगर ये मुश्किल है जीवन तो भाई साहब वो जीवन तो नरक था। सच कहना झूठ कहना बताइए बात। अगर ये मुश्किल जीवन है, मैं मानता हूँ इस बात को कि सेंटर रहना मुश्किल है। सेंटर में रहना, खाना, सोना सब मुश्किल है। लेकिन जो मैं जीवन यहाँ से आने से पहले जी रहा था 1 साल 2 साल, वो तो नरक था यार। अगर मैं उस नरक में रह सकता हूँ तो मैं सेंटर में सदा नहीं रहना। वहाँ पता भी नहीं कि जीवन का होगा क्या। यहाँ तो पता है कि अगर मैंने प्रोग्राम सीख लिया, मैंने अपने काउंसलर स्पॉन्सर प्रोग्राम की बातें सीख ली तो भाई साहब चमत्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 12 कदम लिखे हैं आपके सामने, पढ़ लो, मीटिंग ढूंढ लो, चले जाओ, स्पॉन्सर बना लो। कौन रोक रहा है? अपने यहाँ के काउंसलर से बात कर लो, संबंध बना लो। ये 2-4 चीज़ें हैं। ये तो बस एक ये है कि आपकी गाड़ी को ब्रेक देने के लिए वर्कशॉप में रिपेयर हो रही। क्या हो रही है? गाड़ी एक्सीडेंट है, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी ये वर्कशॉप में क्या हो रही है? डेंट पेंट हो रही है। इसे वापस दोबारा से पुरानी हालत में, चलने वाली हालत में, और आप काम अच्छे से होने दे नहीं रहे हो। दोस्तों सहयोग करो, कोऑपरेट करो। अगर यहाँ मुश्किल है तो नशेबाजी तो नरक थी यार। मेरी नशेबाजी तो नरक क्यों थी? क्योंकि यार जिल्लत है, रुसवाइयाँ हैं, बदनामियाँ हैं। मेरी तो मेरे परिवार की भी है, मेरे फ्यूचर की है। दोस्तों जितने भी लोग नशा मुक्ति केंद्र में बैठते हैं, मैं सभी को कहता हूँ कि हमारा कार्यक्रम ये कहता है विजडम टू नो द डिफरेंस। इसका मतलब होता है सद्बुद्धि दो। ये करूं या ये करूं, इन दोनों में भेद जानने की मुझे सद्बुद्धि दो। मैं यहाँ से बदले की भावना में जाऊं या बदलाव की भावनाओं में आ जाऊं। ज़्यादातर लोग जो नशा करते हैं, जब वो नशा मुक्ति केंद्र में आ जाते हैं तो वो बदले की भावनाओं में आ जाते हैं, ना कि बदलाव की भावनाओं में आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो मेरा दिमाग सोच रहा है वही सबसे सही है, वही सबसे बेहतर है। मतलब जो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैंने अपनी बीवी को तलाक, मैं घर। भाई साहब अगर आप बाहर जाएंगे ना, अगर आप नौकरी ढूंढने जाएंगे तो कितने की नौकरी मिल जाएगी आपको बाहर? और वो भी आपको मालिक ने जब 6 महीने बरत लेगा वो कहेगा ये तो पंचर टायर है, इसकी हवा जब मर्जी, इसकी फूंक जब मर्जी, इसका क्या अचार डालूं मैं? क्या कहता है? मान लो आप कहते हो मुझे 1 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी। क्या कह रहे हो? 1 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी। भाई साहब मुझे ऐसा वर्कर रहना चाहिए कि 3 महीने आ रहा हो, 6 महीने छुट्टी। मालिक भी क्या बोलेगा? जो मेहनती नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, जो कर्मठ नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, ऐसा आदमी कितनी भी काबिलियत रखता हो बेकार है हर मालिक के लिए। सच कहना झूठ कह रहा हूँ? तो भाई साहब ये समझें कि मम्मी पापा के रहते रहते ही सही हो जाओ, और नहीं तो भाई साहब कोई घास डालने वाला अपने सगे चाचा मौसी मामा
जिनको आप कहते हैं अपने जीजा बहन, माँ बाप तक है सब। उसके बाद ये नखून देख रहा है, अपने नखून काट रहा है भाई साहब, इसीलिए पीछे बैठता है कि ना मैं आगे बैठूंगा ना मुझे देख पाएंगे कोई, यहाँ पर आ जाओ। इससे पीछे बैठना अपराध है। इस बॉक्स से अब ये आ जाएगा पीछे, इस टेबल से पीछे बैठना अपराध है। ये नखून ही देख रहा है जब से, संडे है ना, कह रहा संडे आज नखूनों की सफाई कर लूँ। अरे भाई साहब, सेशन गया। अगर कोई आदमी बैठा हुआ सेशन में ही कर रहा है तो भाई साहब कह रहा वो बात नहीं है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। आप कुछ भी बोलो, एक्शन ने बता दिया कि आप सेशन को, आपका एक्शन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? आपका एक्शन बोल रहा है कि उसको देखना छोड़ दो यार। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब खो गए इसमें। अरे यार ये नज़र ही नहीं हटी इसकी उस पे से। ये पता है क्या ऑब्जर्व कर रहा था? वो ये जा तो नहीं रहा है, वही जा रहा है क्या? वो जा रहा है, वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। हाँ क्या इसकी, मतलब उसको ऑब्जर्व करने लग गया। यहाँ से घुसते ही अब देखो क्या कह रहा है। नहीं 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 नहीं, क्या कह रहा है? एडिक्ट मानता ही नहीं। ये भी कह रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ, और ये भी क्या कह रहा है? दो उदाहरण दे दिए मैंने आपको, हाथ की हाथ। एडिक्ट नहीं मानता भाई साहब, एडिक्ट सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? ये उसको देख रहा है, ये जा तो नहीं रहा घर। क्या देख रहा था ये? हाँ मेरी तो बात होनी थी इससे, अधूरी तो रह गई मेरी। अब बताइए, तो क्लास में बैठा हुआ है, स्वीकारता ही नहीं। हाँ स्वीकारता नहीं है। जैसे वो अंदर आया ना, इसने उसका चेहरा पढ़ना शुरू कर दिया। ओ भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं मत करो ना फिर। नहीं नहीं नहीं, गर्दन कैसे कर रहा है ये? नहीं 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 नहीं। अरे भाई साहब मान लो यार, पहली बात तो अगर आपको ठीक होना है, ईमानदार बनो। हो गई गलती, होंगी हमसे यार, हमसे गलतियां नहीं होंगी, पक्का होंगी, हो जाती नहीं है। बहुत बारी बारी गलतियां हो गई हैं। सबसे पहली सीढ़ी है वो, देखो सारे उसको ही देख रहे हो वहाँ पीछे वाले को, जबकि यही मुद्दा चल रहा है और फिर भी ये आदमी उसके बैग को देख रहे हैं। पता नहीं उसे इशारा करना चाह रहे हैं या उसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे होता है ऐसा अक्सर। ओ भाई, ओए ओए, या कोई जाता है तो दिल पर चोट लगती है। कोई जब घर को जाता है तो दिल पर चोट लगती है। अरे भाई साहब मैं कब जाऊंगा? क्या चोट लगती है? पता नहीं क्यों दर्द होता है। ये नहीं पता कि भाई साहब लिखवा के ले लो मेरी, भाई साहब गर्दन काट देना, ये नशा ना करे। ये खुशी की अधूरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तो। एक महीने में क्या होता है भाई साहब? एक महीने में तो डिटॉक्स भी नहीं हो पाता। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है अंदर से सारे जहर को बाहर आना होता है। नहीं असल में समझो इस बात को, क्योंकि वो बहुत इंतज़ार में बैठा था। वो यहाँ पर हर आदमी यहाँ जो बैठा है वो किस में बैठा है? कि मेरी गाड़ी आने, मेरी भी आएगी, जाने के लिए इंतज़ार में बैठा है। इसलिए उसको ज़्यादा बेचैनी हो जाती है। दोस्तों हम आज जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि तीन चीज़ें हैं। एक तो है भूतकाल, और एक है वर्तमान, और एक है जितने भी लोग नशा करते हैं ये लोग हमेशा या तो कहाँ जी रहे हैं?
भूतकाल में, और या जी रहे हैं। और क्या छोड़ रहे हैं अपने हाथ से महत्वपूर्ण चीज, ये अपना वर्तमान खो रहे हैं। सच कह रहा जुड़ कर बताइए बात। जितने लोग भी नशा करते हैं ये अपने वर्तमान को एंजॉय नहीं कर पाते, खो देते हैं। अब जैसे ये नाखून काट रहा था या छील रहा था या मैल निकाल रहा था, जो भी, तो उसने उतनी समय सुना तो सही, लेकिन उस रुचि और उस रुझान से नहीं, डेडिकेशन से नहीं सुना। ये प्रभाव डालेगी रिकवरी पर बात, निश्चित तौर पर डालेगी। भाई साहब, शिष्य बनो एकलव्य जैसे, जिसने अपने गुरु के अंदर आस्था रख के तीर कमान चलाना सीख लिया और अर्जुन से बढ़िया सीख लिया। ये सच्ची कहानी है दोस्तों, सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ। अगर भाई साहब, अगर आप अच्छे से सेशन अटेंड करेंगे, देखिए जो भी चेयरपर्सन आता है वो अपना 100% देता है कि यार मैं बच्चों को, मेरा ध्यान इधर उधर तो नहीं रहता।